भगवान राम जी का विवाह माता सीता जी से किस आयु में हुआ था? वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राम जी विश्वामित्र के साथ ताड़का, सुबाहु आदि का वध करने जाते हैं। उनका वध करने के बाद वे मिथिला चले गए तथा सीता जी से विवाह किया। सीता जी से विवाह करते समय राम जी की आयु क्या थी? विश्वामित्र ने जब राम जी को राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था तब उन्होंने दशरथ जी से यह कहा था, उन षोडश वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतांस्य पश्यामि सह राक्षसः। इस श्लोक से यह पुष्टि होती है कि सीता जी से विवाह के समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी। वैदिक गणना में लड़के की आयु उपनयन संस्कार के समय से ही निर्धारित की जाती है, क्योंकि इस संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है। इसी कारण द्विज 2 बार जन्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपनयन संस्कार को द्विज कहा जाता था। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। इस प्रकार दशरथ जी का वास्तव में भाव ये था कि राम को केवल 15 वर्ष का प्रशिक्षण मिला है। प्राचीन भारत में योद्धाओं को 16 वर्ष का प्रशिक्षण चाहिए होता था। इसलिए विवाह के समय राम की आयु 14 या 15 वर्ष नहीं बल्कि 23 वर्ष थी। 8 जोड़ 1 5 बराबर 23। राम विवाह के ठीक 13 महीने बाद वन चले गए। उस समय कौशल्या ने उनसे कहा, 10 सप्त वर्षाणि तव जातस्य राघव अतीतानि प्रकायंक्षत्या मया दुख परीक्षयम्। आपके दूसरे जन्म को 17 वर्ष बीत चुके हैं। इस सब के दौरान मुझे उम्मीद थी कि मेरा दुख अंततः लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम 8 जोड़ 1 7 बराबर 25 वर्ष 23 वर्ष की आयु में विवाह करने के 13 महीने बाद वन गए। आप सोच रहे होंगे कि 23 के 13 महीने बाद 24 वर्ष क्यों नहीं होते, किंतु राम ने 23वें वर्ष के अंत में विवाह किया था। जैसे 23 वर्ष 11 महीने, तो इस गणना से 13 महीनों के पश्चात वे 25 वर्ष के थे। सीता जी ने भी अरण्यकांड के 47वें अध्याय में इस तथ्य की पुष्टि की है। मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशकः अष्टादश वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। राम जी 25 वर्ष के थे और मैं 18 वर्ष की थी जब हम वन में गए थे। अधिकांश भ्रम नीचे दिए गए श्लोक की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकुना निवेशने भुंजाना मानुषा भोगान सर्व काम समृद्धिनी तत्र 13 वर्षे राजामंत्रयत प्रभु अभिषेचितु राम समेतो राजमंत्रिभ्यः। अर्थात मैं 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुओं के घर में रहा तथा एक नश्वर को मिलने वाले सभी सुखों का आनंद लिया। राम जी के 13वें वर्ष में द्विजायु गणना राजा दशरथ ने राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए अन्य मंत्रियों से परामर्श किया। जनक जी ने राम जी और लक्ष्मण जी का वर्णन समुपस्थित यौवनों, वे पुरुष जो यौवन की चरम पर हैं, के रूप में किया। साहित्य में इस वाक्यांश का प्रयोग 20 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए किया जाता है। जनक जी ने सीता का वर्णन वर्धमानम के रूप में करते हैं। ये वाक्यांश फिर से संस्कृत साहित्य में अपनी युवावस्था के चरम पर एक लड़की का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या 6 वर्ष की कन्या के लिए इसका उल्लेख करने का कोई अर्थ है? सीता जी ने अनसुया से कहा कि उन्होंने राम से विवाह तब किया जब उनकी आयु विवाह योग्य हो गई थी। पति संयोग सुलभम। आयुर्वेद के अनुसार लड़की 16 वर्ष की आयु पूरी करने और 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह नहीं कर सकती और लड़का 25 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं कर सकता। सुश्रुत संहिता 35.10। तो स्पष्ट रूप से सीता की आयु 6 वर्ष नहीं हो सकती थी। पद्म पुराण में सीता को स्वयंवर के दौरान एक युवा महिला के रूप में वर्णित किया गया है। इन सभी श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम और माता सीता विवाह की आयु में बच्चे नहीं थे और सनातन धर्म बाल विवाह की अनुमति नहीं देता है। स्रोत वाल्मीकि रामायण।